हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा वाटिका। परीक्षा वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बिहार के राज्य व्यवस्था को स्टार्ट करेंगे, जिसका ये पहला पार्ट है। इसमें देखेंगे बिहार की कार्यपालिका, विधानमंडल एवं न्यायपालिका के बारे में। तो आइए बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? विकल्प है 1945, 1946, 1947 और 1948। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 1946। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? विकल्प है 7 दिसंबर 1946, दूसरा विकल्प है 8 दिसंबर 1946, तीसरा विकल्प है 9 दिसंबर 1946, चौथा विकल्प है 10 दिसंबर 1946। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था को थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के तौर पे देख लेते हैं, उसके बाद बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे आगे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा था? विकल्प है 2 वर्ष 8 माह 18 दिन, दूसरा विकल्प है 2 वर्ष 9 माह 18 दिन, तीसरा विकल्प है 2 वर्ष 10 माह 18 दिन और चौथा विकल्प है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कौन सा? विकल्प डी, चौथा विकल्प सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी। संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? विकल्प है 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 27 नवंबर 1949 और 28 नवंबर 1949। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा भारत गणराज्य की स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? विकल्प है 22, 23, 24 और 25। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 24 भाग। भारतीय संविधान के कुल 24 भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का निर्माण किया गया। विकल्प है ब्रिटिश सम्राट द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा विकल्प, संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ। विकल्प है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, चौथा विकल्प है 26 नवंबर 1952। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे, मतलब पूछ रहा है यहाँ पर कुल कितने सदस्य थे? विकल्प है 380, 389, 299 और चौथा विकल्प है 300। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 299 सदस्य थे भारतीय संविधान सभा लिखने में। संविधान को लिखने में सभा में कुल 299 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं। विकल्प है 352, दूसरा विकल्प है 375, तीसरा विकल्प है 395, चौथा विकल्प है 402। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 395। कितना? 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान है लचीला है, बी विकल्प है कठोर है, सी विकल्प है लचीला और कठोर दोनों है, चौथा विकल्प है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान जो है ये लचीला और कठोर दोनों है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? हमारा विकल्प ए राज्यपाल, विकल्प बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है विधानसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए राज्यपाल।
राज्यपाल जो होता है राज्य सरकार का प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। मतलब जब बंगाल से अलग हुआ था बिहार तो उड़ीसा सहित था, बिहार और उड़ीसा दोनों राज्य थे, फिर उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था। तो विकल्प देखते हैं, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, विकल्प बी ऑप्शन सी है सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट, विकल्प सी सर एडवर्ड लोविंग और विकल्प डी है सर हेवीलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहला विकल्प है ऑप्शन सी, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली जो थे और बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार की इकाइयां हैं, ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों मिलाकर के राज्य सरकार का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का छठा भाग संबंधित है, भारत से संबंधित है, राज्यों से संबंधित है, सेना से संबंधित है और ऑप्शन सी है पुलिस व्यवस्था से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों से संबंधित है भारतीय संविधान का छठा भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक संबंधित है, राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, ऑप्शन बी राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है, ऑप्शन सी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ऑप्शन डी राज्यों के महाधिवक्ताओं से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक संबंधित है। ऑप्शन है पहला ए ऑप्शन राज्यों के महाधिवक्ताओं से संबंधित है, ऑप्शन बी राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, ऑप्शन सी राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है, ऑप्शन डी राज्यों के मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों के राज्यपाल से। छठावां भाग जो है भारतीय संविधान का जिसमें अनुच्छेद 153 से 162 तक है, ये उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? इसमें प्रॉपरली अनुच्छेद 166 को पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है राज्यों के महाधिवक्ताओं से संबंधित है, ऑप्शन बी है राज्यों के मुख्यमंत्री से संबंधित है, ऑप्शन सी है राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है और ऑप्शन डी है राज्यों की उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है अनुच्छेद 166। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 में उल्लेख है, अनुच्छेद 213 में क्या उल्लेख है? विकल्प है राज्यपाल की विधानीय शक्तियों का, बी विकल्प है निम्न अदालतों से संबंधित, ऑप्शन सी राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित और ऑप्शन डी है राज्य के मंत्रिपरिषद से संबंधित। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल की विधायनी शक्तियों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 213 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 167 संबंधित है, अनुच्छेद 167 संबंधित है। ऑप्शन ए राज्यों के महाधिवक्ता से संबंधित है, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है, ऑप्शन सी राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है और ऑप्शन डी राज्यों के निम्न अदालतों से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है अनुच्छेद 167। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 196 से 212 तक में उल्लेख है, कितना? 196 से 212 तक में। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन ए है राज्य की विधायनी प्रक्रिया से संबंधित, ऑप्शन बी राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित, ऑप्शन सी राज्य की महाधिवक्ता से संबंधित और ऑप्शन डी है राज्य की उच्च से संबंधित। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित।
अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो उच्च है ये उच्च न्यायालय हो जाएगा, मिस टाइपिंग है, उच्च न्यायालय से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 95, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 97 और ऑप्शन डी 98। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 97। केंद्र की सूची में कुल 97 विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी सूची किससे संबंधित है? दूसरी सूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी न्यायालय, ऑप्शन डी संसद। और दूसरी सूची जो है ये राज्य सरकार से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार है। विकल्प चेक कर लेते हैं। पहला विकल्प है संसद को, दूसरा विकल्प है विधानमंडल को, तीसरा विकल्प है संसद और विधानमंडल दोनों को, और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संसद और विधानमंडल दोनों को। तीसरी सूची समवर्ती सूची जो है इसमें संसद और विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के 38 जिलों को कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ये बांटा गया है? बिहार में जो 38 जिला है कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए है 241, ऑप्शन बी है 242, ऑप्शन सी है 243, ऑप्शन डी है 244। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 243। 243 निर्वाचन क्षेत्र में बिहार के 38 जिलों को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 163, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 165, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 214 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 356। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल बने। स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल कौन बने? विकल्प चेक कर लेते हैं। पहला विकल्प है माधव श्रीहरि अणे, दूसरा विकल्प है जाकिर हुसैन, तीसरा विकल्प है जयराम दास दौलतराम, चौथा विकल्प है आर दिवाकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी जयराम दास दौलतराम जो है स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री व मंत्रियों को नियुक्त करते हैं? राज्यपाल विकल्प देख लेते हैं। अनुच्छेद 164 क्लॉज 1, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 213 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 214। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहला विकल्प अनुच्छेद 164 क्लॉज 1। अगला प्रश्न है। राज्य का मुख्यमंत्री होता है, विकल्प है सरकार का प्रधान, दूसरा विकल्प है राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता, तीसरा विकल्प है विधानसभा का नेता और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का प्रधान भी होता है, राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता भी होता है और विधानसभा का नेता भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का विधानमंडल बनता है, कैसे बनता है? विकल्प देख लेते हैं। राज्यपाल द्वारा, विधानसभा, विधान परिषद, उपरोक्त तीनों से सम्मिलित होकर के। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, तीनों मिला करके, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा को मिला करके बिहार का विधानमंडल बनता है। अगला प्रश्न है। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। पहला विकल्प है
लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद, दूसरा विकल्प है बिहार उड़ीसा विधान परिषद, तीसरा विकल्प है विधान परिषद और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति थे। ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है राजीव रंजन प्रसाद, दूसरा विकल्प है रजनधारी सिंह, तीसरा विकल्प है वाल्डन मोड़े और चौथा विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा। वाल्डन मोड़े, राजीव रंजन प्रसाद, रजनधारी और सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्डन मोड़े। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, रामदयालु सिंह, तीसरा विकल्प है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, चौथा विकल्प है बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी रामदयालु सिंह जो है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है बिहार के उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के। विकल्प है सर थॉमस, दूसरा विकल्प है कर्टनी टेरेल, तीसरा विकल्प है सर एडवर्ड चामियार और तो चौथा विकल्प है सर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सर एडवर्ड चामियार जो थे ये फर्स्ट न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के, बिहार हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 227, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 166, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 167 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 213। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 227 जो है अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण पर अधीक्षण का अधिकार देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पूछ रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। विकल्प है 7 फरवरी 1916, दूसरा विकल्प है 8 फरवरी 1916, तीसरा विकल्प है 9 फरवरी 1916 और चौथा विकल्प है 10 फरवरी 1916। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? विकल्प है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 168। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? विकल्प ए है अनुच्छेद 165, विकल्प बी है अनुच्छेद 165 क्लॉज 1, विकल्प सी है अनुच्छेद 177 और विकल्प डी है अनुच्छेद 178। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते? विकल्प है 400, 450, 495 और 500। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में। अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया कब आया था? विकल्प देख लेते हैं, 1 अप्रैल 1911, 2 अप्रैल 1912, 3 अप्रैल 1912 और 4 अप्रैल 1912। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 1 अप्रैल 1911 को जो है अस्तित्व में आया था बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? विकल्प चेक करते हैं। विकल्प पहला है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, दूसरा विकल्प है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, तीसरा विकल्प है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और चौथा विकल्प है गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना जो है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, 73वें संविधान
के बाद, यहाँ पे संविधान संशोधन होगा, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य पहला बना जो 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम लागू किया गया कर्नाटक में। और आपको बता दें कि कर्नाटक का पहला नाम मैसूर था, उसके बाद 1972 में ही आया कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है? पहला विकल्प है 5 बार, दूसरा विकल्प है 2 बार, तीसरा विकल्प है 4 बार, चौथा विकल्प है 3 बार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 3 बार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय संवर्ती सूची में शामिल किया गया? पहला विकल्प है 40वां, दूसरा विकल्प है 41वां, तीसरा विकल्प है 42वां और चौथा विकल्प है 43वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 42वां। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? पहला विकल्प है संसद को, दूसरा विकल्प है उच्चतम न्यायालय को, तीसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष को और चौथा विकल्प है मंत्रिमंडल को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? यहाँ नहीं है पूछ रहा है। विकल्प चेक करते हैं। पहला विकल्प है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, दूसरा विकल्प है पुलिस, तीसरा विकल्प है भू राजस्व, चौथा विकल्प है कारागार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है राज्य सूची में नहीं है, बाकी ये सब राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रदान करता है देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव, दूसरा विकल्प है पिछड़े क्षेत्रों में कृषि विकास, तीसरा विकल्प है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, चौथा विकल्प है ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है पंचायती राज प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह हमारा आखिरी प्रश्न है, किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? पहला विकल्प है दूसरी अनुसूची, दूसरा विकल्प है चौथी अनुसूची, तीसरा विकल्प है तीसरी अनुसूची और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी तीसरी अनुसूची। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में और सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पुनः धन्यवाद।